हाँ मतलब बात तो वही हो रही थी ना, मतलब हाँ कि सोचने वाली बात भी थी। ये सोचने वाली बात है भाई, ऐसा क्यों होगा। चलिए, बहुत स्वागत है आप सभी का, एनबीटी ऑनलाइन देख रहे हैं आप। और ये तो सभी को पता चल चुका है कि राहुल द्रविड़ के विदाई के बाद अब गौतम गंभीर टीम इंडिया के अगले हेड कोच बना दिए गए हैं। पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस ये बात जान चुके हैं कि 26 जुलाई से गौतम गंभीर का पहला असाइनमेंट शुरू होगा, जो श्रीलंका टूर होगा। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर आती है। खबर ये कि विराट कोहली से गौतम गंभीर के अपॉइंटमेंट के बारे में सलाह नहीं ली गई। ये बात जब मैंने सुनी नित्यानंद, तो जैसे हम पहले बात भी कर रहे थे कि ये सोचने वाली बात है। क्या वाकई में ऐसा हुआ होगा? देखिए, रिपोर्ट्स कह रही हैं तो हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली को लूप में भी रखा गया होगा। उनसे बातचीत जरूर ही होगी। कम से कम रोहित शर्मा क्लोज फ्रेंड है, और ये सारा कुछ जो है, जिस तरह की चर्चा हो रही, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही पिछले 3-4 महीने से चल रहा है। और एक दिन में कोई कोच नियुक्त नहीं होता है, चयन ऐसे नहीं होता है, लंबी प्रोसेस होती है। प्रोसेस को गुजरने के बाद इंटरव्यू, उससे पहले तमाम चीज़ें, वो फील्डिंग होती है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी बात, जो सबसे अहम जो सवाल है, क्या चर्चा हुई, या मैं ये पूछता हूँ क्या होनी चाहिए थी? क्या जरूरी था विराट कोहली से अपॉइंटमेंट लेना, इस पर डिस्कस करना? नहीं, ये तो मतलब एक बात तो एक अलग हो सकती है। आपने भी ठीक पॉइंट उठाया कि विराट कोहली की अगर आप उसकी बात करें, ओहदे की बात करें, तो ना वो टीम के कप्तान है, मतलब कप्तान के साथ में एक प्रोटोकॉल होता है, ना वो उप कप्तान है। लेकिन उन सबके इतर अगर एक हम बहुत ह्यूमन एंगल के बारे में सोचें, तो रोहित शर्मा के इतर विराट कोहली और गौतम गंभीर का रिश्ता सभी को पता है कैसा रिश्ता था। मैदान में बहुत हीटेड माहौल था। कुछ ही टाइम पहले आईपीएल में दोनों आमने सामने हुए थे, और ये क्लियर था कि गौतम गंभीर जब इंडियन क्रिकेट टीम की कोचिंग करेंगे तो उस ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली भी होंगे। तो क्या वो प्लेयर्स गौतम गंभीर को लेकर कंफर्टेबल है कि नहीं है? मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई होगी। वो भी तब जब इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट बोर्ड और हमारा टीम मैनेजमेंट बहुत जॉली, बहुत इन सारी चीजों के लिए बहुत लिबर्टी वाला है, ऐसा माहौल है। निश्चित तौर पर मेरे ख्याल से सलाह तो ली ही गई होगी, या सलाह नहीं भी ली गई होगी तो मशवरा तो जरूर किया गया होगा, बताया तो जरूर गया होगा। बिल्कुल। देखिए, 2023 की बात है और आमने सामने थे, तमाम चीजें हुई थी। उसके बाद केकेआर पहुंचते हैं गौतम गंभीर, और जब आरसीबी से मैच होता है, दोनों टीमें आमने सामने होती है, तो उससे ठीक पहले प्रीव्यू के तौर पर हर किसी की निगाहें यही होती हैं कि क्या होगा, दोनों आमने सामने होंगे, फिर क्या होगा, अब क्या नया अपडेट, फैंस कैसा रिएक्शन देंगे, इन सब चीजों के इतर दोनों मिलते हैं, गले मिलते हैं, भाइयों की तरह मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पहला मैन ऑफ द मैच कोहली को गौतम गंभीर ने अपना दिया था, ठीक है। कुछ उस तरह का माहौल हो जाता है, और हर चीज से सरप्राइज एलिमेंट होता है, हर कोई चौंक जाता है, ठीक है। और उसके कुछ ही समय बाद, या कहें कुछ महीनों बाद, टीम इंडिया के कोच हैं गौतम गंभीर। आप समझ सकते हैं कि ये जॉली माहौल कहीं ना कहीं उससे पहले से प्रेरित रहा होगा, बातचीत हुई होगी, हर किसी को पता होगा कि अगला स्टेप क्या होने वाला है, क्योंकि हर किसी को पता था कि राहुल द्रविड़ जबरिया अपने हेड कोच के तौर पर बैठे हुए थे, वो बहुत पहले मन बना चुके थे। मुझे लगता है कि जरूर इस बारे में चर्चा हुई होगी। यही वजह है कि इतना जॉली माहौल था, एक दूसरे से फ्रेंडली थे। और अब जो है मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इस बात को हमेशा ध्यान रखेगी कि किसी के आने से टीम में बिखराव ना हो। बिल्कुल, मतलब ये सबसे मेन एलिमेंट तो यही है ना कि अगर हम यहाँ पर दो लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति अगर कोई हमारे बीच में आकर बात करेगा, या हमारे साथ में, मान लीजिए इसको बहुत प्रैक्टिकल वे में अगर मैं समझने की कोशिश करूं, तो मान लीजिए कि अगर हम दोनों रूममेट्स हैं, हम एक रूम हॉस्टल में रह रहे हैं, और या हम रेंट पे लेके रूम रह रहे हैं, तीसरा हमारे साथ में कोई रूम पार्टनर आएगा या नहीं आएगा, ये तो हम दोनों मिलकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम पहले से रह रहे हैं। हमारे बीच में वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, या हमारे बीच की जो कॉम्बिनेशन है, हमारी जो बॉन्डिंग है, वो अगर खराब ना होगी, वो तभी आएगी। तो और जय शाह जिस तरीके के नेचर के आदमी है, जिस तरीके से पूरा वो इस वक्त बीसीसीआई चल रहा है, रोहित शर्मा विराट कोहली के बीच में हमेशा से रिफ्ट की खबरें आती रही हैं, लेकिन मैदान पर दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कैसा ब्रोमांस है, ये फैंस से बेहतर कौन बता सकता है। और ये सारा का सारा विजिबल भी है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद बातचीत तो हुई होगी, और अगर बातचीत नहीं हुई होगी, इन केस अगर बातचीत नहीं होगी, अगर उन रिपोर्ट्स की मानी जाए कि विराट कोहली को इस बारे में लूप लाइन में नहीं रखा गया था, लूप में नहीं रखा गया था कि गौतम गंभीर हमारे कोच बनने वाले, तो सच मानिए, यकीन मानिए कि ये इंडियन टीम के लिए बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि अगला जो बड़ा असाइनमेंट है वो 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी, और वो वनडे फॉर्मेट में होने वाला है। विराट ने सिर्फ T20 से संन्यास लिया है, वनडे से नहीं लिया संन्यास, वनडे से नहीं लिया संन्यास, टेस्ट से संन्यास नहीं लिया है। और देखिए, जो पहला स्टेप है कि वो क्या इनके बीच डिस्कशन हुआ,
तो मुझे लगता है कि अगर डिस्कशन नहीं हुआ, मान लीजिए कि हम नहीं में जाते हैं कि नहीं हुआ है, ठीक है, तो अब रिजल्ट सामने है और रिजल्ट से 3 महीने पहले वो जॉली मूड में थे और कहीं ना कहीं उन दोनों ही मेच्योर हैं, बिल्कुल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक बात आती है ईगो की, क्योंकि कोहली की कप्तानी में संन्यास लिया था गौतम गंभीर ने। गौतम गंभीर ने आखिरी मैच खेला, आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला, उसके बाद 5.5 साल के अंतर के बाद वो कोच बन जाते हैं। यानी जो उनकी कप्तानी में खेला था, कभी सीनियर हुआ करते थे गौतम गंभीर, अब वो गुरु बन गए हैं एक तरीके से देखा। भैया अब गुरु हो चुका है, भैया गुरु हो चुके हैं, कभी कप्तानी में खेले थे। तो ये सब मिला के जो है माहौल, और इसको जो है किस तरह से टैकल करना है बीसीसीआई अच्छे से जानती है। कहीं न कहीं उसके मन में इस फैसले को लेकर एक बात जरूर रही होगी कि पाकिस्तान जैसी स्थिति न हो जाए, पाकिस्तान जैसा बिखराव न हो जाए। शाहीन अफरीदी, बाबर आजम जैसा कि एक दूसरे से कट्टर, एक जो दो धड़ा हो गया, दोनों आमने सामने हो गए, मीडिया उसी तरह से बटी हुई है, पूर्व क्रिकेटर्स उसी तरह से बटे हुए हैं, खिलाड़ियों का उसी तरह से बर्ताव भी है, मैदान पर भी हमने सब नेता है सब। तो कुछ ऐसी स्थिति ना आ जाए। मुझे लगता है विराट कोहली मेच्योर हैं, गौतम गंभीर मेच्योर हैं, रोहित शर्मा मेच्योर हैं, और साथ में हम सभी जानते हैं कि जैसा अगर कोई फैसला लेते हैं तो बहुत तरीके से लेते हैं, बहुत सोची समझी तरीके से लेते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनके बीच कोई न कोई डिस्कशन जरूर हुआ होगा। और जिस तरीके से माहौल इस वक्त चल रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम इस वक्त जीत के रथ पर सवार है, लगातार सारे मैच जीतते हुए वो फाइनल पहुंची, और फाइनल का जो जिंक है, यहां पर चोकर्स वर्सेस न्यू चोकर्स की लड़ाई थी, और फाइनल में एक बेहद सांस थामने वाले मैच में साउथ अफ्रीका को हराया। और अब यहां से एक के बाद, क्योंकि ये लंबा समय था, 2013 का वक्त था, और उसके बाद से एक लंबा समय था, 11 साल का सूखा था जब आईसीसी ट्रॉफी नहीं आई थी। अब शेर के मुंह में खून लग चुका है। गौतम गंभीर बड़े भाई के रोल में होंगे, विराट कोहली वो भी दिल्ली से ही आते हैं, वो छोटे भाई के रोल में होंगे, और कप्तान रोहित शर्मा, ये जो तिकड़ी मैं देख पा रहा हूं यहां पर, ये सक्सेसफुल होगी, ऐसी हमारी विशेष है इंडियन क्रिकेट टीम को। आप पूरे मामले में क्या सोचते हैं? क्या विराट कोहली को इस बारे में नहीं पता था? क्या उनसे सलाह नहीं लिया गया? और अगर सलाह नहीं भी ली गई, अगर हाइपोथेटिकल हम ये बात मान ले, तो ये सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में बताएं आपकी इस बारे में क्या राय है।